वेलकम फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल बेसिक टू एडवांस सीरीज में। आज का हमारा टॉपिक है कंट्रोल स्टेटमेंट्स। कंट्रोल स्टेटमेंट मतलब जिस स्टेटमेंट के थ्रू आपका एग्जीक्यूशन फ्लो कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे इफ कंडीशन या इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, टर्नरी ऑपरेटर एंड स्विच। तो इन सबको हम वन बाय वन देखते हैं। तो कंट्रोल स्टेटमेंट में सबसे पहला आएगा इफ। इफ तो इफ कैसे लिखा जाता है? सपोज मेरे पास एक कोई वेरिएबल है एज नाम से। मैं अगर आपको एक सिनेरियो दे दो कि सपोज कोई एज आपके पास है, उस एज को आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो किस कंडीशन में आता है। मतलब वो एज ए टीनेजर है, वो आपका सीनियर सिटीजन है, या क्या है, या अडल्ट है। तो ये कैसे आप चेक करते हो? तो आप क्या करोगे, कोई भी एक एज लोगे और इसको कंडीशन में चेक करोगे। अगर एज ये ग्रेटर देन या सॉरी लेस देन 18 है, राइट, सो आप इसको चाइल्ड या फिर आप बोलोगे माइनर है, राइट। तो ये आप क्या बोलोगे, माइनर या फिर टीनेजर है, राइट। एक्चुअली इसका एज 15 जो भी होता है वो, बट आप लेस देन 18 वाले को आप बोलोगे कि माइनर है, राइट। अगर यही चीज़ मैं आपको बोलूँ कि ये इफ कंडीशन है, सपोज मेरी कि एज ये मेरी होना चाहिए एज 18 से बड़ी और 30 से लेस, तो ये आप बोलोगे यंग अडल्ट है, राइट। इसी को मैं अगर बोलूँ कि ये एज 30 के ऊपर है, तो आप बोलोगे अडल्ट। तो ये आपका हो गया कंडीशन कि आप वन बाय वन एक एक कंडीशन जैसे लिख रहे हो कि लेस देन 18 है तो माइनर, 18 से ग्रेटर है या 18 होना चाहिए, या 30 से लेस या 30 तक है तो भी आप उस ब्रैकेट को बोलते हो यंग अडल्ट। 30 के ऊपर है तो आप बोलोगे अडल्ट है, और 60 के ऊपर है तो आप बोलोगे सीनियर सिटीजन है। तो ये क्या हुआ, आप एक कंडीशन लगा रहे हो। इफ मतलब एक कंडीशन चेक करने के लिए होता है, जिससे आप कंट्रोल कर सकते हो। अगर एज की वैल्यू 20 है तो आप किस कैटेगरी में आओगे, तो आप इस कैटेगरी में आओगे, राइट, जो 18 से ऊपर है और 30 से लेसर है। तो आपका आउटपुट देखिए क्या आएगा, आपका आउटपुट आएगा यू आर यंग अडल्ट। तो ये आपका कंट्रोल कर रहा है एग्जीक्यूशन का फ्लो, कि आपको कहाँ पर एग्जीक्यूशन लेके जाना है। यही चीज अगर मैं दूसरा कंट्रोल स्टेटमेंट देखूं, इफ एल्स। तो इफ एल्स में क्या होता है कि आपको ऐसे मल्टीपल टाइम्स इफ लिखने की जरूरत नहीं होती। आप क्या करते हो, इफ को सपोज मेरे पास दो कंडीशन है कि लेस देन 18 है और ग्रेटर देन 18 है। मैं इसके बारे में आपको नहीं बताता। सपोज लेस देन 18 है तो आप बोलोगे माइनर है, ग्रेटर देन 18 है, इसको भी छोड़ देते हैं कंडीशन को, ग्रेटर देन 18 है तो आप बोलोगे कि ये अडल्ट है, राइट, यंग अडल्ट या फिर अडल्ट, राइट। तो ये दो कंडीशन है, लेकिन बेस ऑन क्या है, एक ही वेरिएबल के ऊपर है। अगर ये 20-18 से छोटा है तो आप बोलोगे ये, अगर नहीं है तो ये। तो ये दोनों टाइप की कंडीशन दो बार इफ लिखने के अलावा आप क्या करते हो, इसी चीज को शॉर्टकट में लिखा जाता है। शॉर्टकट मतलब एक दूसरा तरीका आपका कंट्रोल स्टेटमेंट का होता है, जो कि होता है इफ एल्स। आप लिखते हो, कैसे लिखोगे, इफ एज इज लेस देन 18, तो ये माइनर और टीनेजर है। अगर नहीं है तो यहां पर लिखोगे एल्स। एल्स का मतलब अगर ऊपर वाली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो आप अंदर जाओ एल्स की कंडीशन में। इसमें कोई कंडीशन चेक नहीं है, देखो 18 से सीधा लेस है तो इसमें जाओगे, अगर नहीं है ये कंडीशन सेटिस्फाइड तो बाय डिफॉल्ट ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, ऐसा समझ के चलोगे, राइट। अगर ये है तो नहीं, तो ये, ऐसी जब कंडीशन आती है ये या ये, हाँ या ना, तो ये अगर ये हाँ है तो इस पे जाओ, ना है तो फिर इसके अंदर चले जाओ। तो ये होता है इफ एल्स। इसी तरह तीसरा होता है इफ एल्स लैडर, मतलब इफ एल्स इफ। अगर ये कंडीशन नहीं है तो इसमें ना जाते हुए इसमें जाओगे, बट इसमें भी अगर कंडीशन चेक करनी हो तो जैसे कि मैंने पहले लिखा था, इफ एज इज लेस देन 18, तो ये है जो कि मैंने पहले लिखा था। एल्स वापिस अगर आपको कंडीशन चेक करनी है तो आप क्या लिखोगे, ऐसे कि अगर एज 18 से ऊपर है और 60 से नीचे है तो आप यंग अडल्ट बोलोगे। बट आपके पास अगर तीसरी और कंडीशन है कि सपोज मुझे सीनियर सिटीजन भी चेक करना है, तो मैं क्या लिखूंगा इस कंडीशन पे
कि मैं एल्स में और एक दिखता हूँ, इसे कहोगे आप इफ एल्स इफ की कंडीशन अगर सेटिस्फाइड है तो इसके अंदर आओ, नहीं है तो वापस एक और कंडीशन चेक करनी है मुझे, सपोज कि 18 से लेस तो नहीं है बट 18 से बड़ी है बट 60 के नीचे होनी चाहिए, तो उस कंडीशन पे आप क्या करोगे, इफ एल्स इफ। अगर ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो इसके एल्स में जाओगे और ये चीज़ सीनियर सिटीजन कहलाएगी, राइट। आप इसी तरीके से और कंडीशन बढ़ाने चाहते हो तो इसी तरीके से एल सिफ लिखते चले जाओ नीचे और वो चलेगा, दिस इज वैलिड। ये तीसरा तरीका है आपका कंट्रोल स्टेटमेंट का, राइट। इसी चीज़ को अगर सपोज मेरे पास कोई एक ही स्टेटमेंट अंदर आने वाला है, ये करली ब्रेसेस के अंदर एक ही स्टेटमेंट मेरे पास लिखने के लिए हो, मल्टीपल स्टेटमेंट नहीं हो, तो आपको और एक चीज़ मिलती है जो कि कहा जाता है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर मतलब इफ एल्स की कंडीशन ही होती है, इफ एल्स इफ की कंडीशन नहीं बात करो मैं, सिर्फ इफ एल्स की कंडीशन बात करो, ये वाली। इसको रिप्लेसमेंट एक ही स्टेटमेंट अगर करली ब्रेसेस के अंदर है तो आपके पास इसका सॉल्यूशन मिलता है टर्नरी ऑपरेटर। मैं इसको कट करके यहाँ पे लिखता हूँ, मतलब आपके समझने के लिए आसान हो जाएगी। ये इफ एल्स का रिप्लेसमेंट है, बट कब, जब when only one statement present, only one statement is present inside this curly braces, right। तो लिखने का तरीका कैसे है कि आपको इफ और ये ब्रैकेट्स लिखने की जरूरत नहीं, सीधा आप लिखोगे एज इज लेस देन 18, ठीक है, और बाद में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है कंडीशन चेक करना, एज ये 18 या 18 से लेस है, तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो ये एग्जीक्यूट करो, अगर नहीं है तो वापस कोलन देना होता है, कोलन एल्स की जगह पे हम देते कोलन, कोलन दोगे और जो एल्स में लिखा हुआ है वो कंसोल लॉग उसके बाद लिखोगे, राइट। इसका सिंटैक्स कैसे लिखोगे, सिंटैक्स कैसे बोला जाएगा, कंडीशन होगी, कंडीशन सेटिस्फाइड है तो ये स्टेटमेंट 1 वाला एग्जीक्यूट करो, अगर नहीं है तो स्टेटमेंट 2 वाला एग्जीक्यूट करो। कंडीशन के बाद क्वेश्चन मार्क होना चाहिए और दोनों स्टेटमेंट के अंदर कोलन होना चाहिए। तो वही मैंने लिखा है, देखो ये कंडीशन है, कंडीशन अगर सेटिस्फाइड है तो कंसोल करेंगे हम माइनर या टीनेजर है, अगर नहीं है तो आप बोलोगे कि यंग अडल्ट या अडल्ट हो, राइट। इसी चीज़ को रिप्लेसमेंट बोला है मैंने, इफ एल्स को रिप्लेसमेंट है। ये हो गया आपका टर्नरी ऑपरेटर, मतलब चार आपने देखे, इफ एल्स, टर्नरी ऑपरेटर, इफ एल्स इफ, और लास्ट आपका होता है स्विच केस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। स्विच केस में आपको मल्टीपल केसेस या मल्टीपल कंडीशंस एट अ टाइम चेक करने के लिए ऑप्शन मिलता है। जैसे मैंने ऊपर एज लिखा हुआ है, एक वेरिएबल बनाया हुआ है 20, और जो मैंने इफ एल्स वो बोला था, ये जो लिखा हुआ था, इसका रिप्लेसमेंट है स्विच केस। ये एक्चुअली मैं बोलता हूँ इट इज़ अ रिप्लेसमेंट ऑफ इफ एल्स इफ। जैसे इफ एल्स का रिप्लेसमेंट था टर्नरी ऑपरेटर, इफ एल्स इफ का रिप्लेसमेंट है स्विच केस। लिखने का तरीका कैसे है, आपने जो वेरिएबल ऊपर बनाया वो वैसे ही बनाएगा, यहाँ पे लिखोगे स्विच, इसमें सिर्फ एज लिखोगे, एज, राइट, ब्रैकेट्स के अंदर लिखोगे एज, और करली ब्रेसेस के अंदर आपके पास आते केसेस। केस अभी आप चेक करोगे, अगर ये एज, राइट, 18 है, राइट, तो आप क्या बोलोगे, इसे 18 है तो आप बोलोगे इसको, सॉरी, कंसोल लॉग यू आर माइनर और टीनेजर, राइट। और इसको आपको लिखना पड़ता है ब्रेक। ब्रेक मतलब ये कंडीशन अगर होती है तो आप कंडीशन सेटिस्फाइड करके बाहर निकल आओगे, राइट। अगर ये 20 है तो आप बोलोगे कि ये यंग अडल्ट या अडल्ट है, ब्रेक, ऐसे ही आप लिखोगे। और इसके बाद अगर आप वापस लिखना चाहते हो कि केस 60 है सपोज, आप एक कोई भी कंडीशन को वैलिडिटी चेक कर रहे हो कि ये चीज़ सीधा उसी वेरिएबल के उसी वैल्यू को मैच कर रही। एज की वैल्यू अगर 18 है तो आप बोलोगे यंग माइनर और टीनेजर है, 20 अगर है तो इसको बोलोगे, 60 है तो आप इसको बोलोगे, राइट। और ये ख़त्म होने के बाद आपको लिखना पड़ता है ब्रेक। ब्रेक का मतलब है एक केस या एक कंडीशन खत्म होने के बाद दूसरे कंडीशन पे मत जाओ, आगे वाली कंडीशन स्किप करो। जैसे मैंने ब्रेक बोला था पिछले वीडियो में, ब्रेक हमेशा आपको लूप से या फिर जो कंडीशन आप चेक करें उससे बाहर निकालने के लिए।
तो मैंने 18 लिखा, 18 की कंडीशन चेक करने के बाद ये ब्रेक होना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए, इसलिए इसको मैंने ऐसा लिखा है। और सबसे लास्ट सारे केसेस होने के बाद यहाँ पर होता है एक डिफ़ॉल्ट, मतलब कोई कंडीशन अगर मैच नहीं है तो आप इसमें लिखोगे दिस इज डिफ़ॉल्ट कंडीशन और डिफ़ॉल्ट केस, राइट। तो आप देखो कि मेरे एज अगर मैंने पास किया 20 तो ये पहले चेक करेगा कि एज की वैल्यू 18 है क्या, नहीं, तो ये केस को वो स्किप करेगा। 20 है क्या, हाँ है, तो ये प्रिंट करेगा यंग अडल्ट और अडल्ट। मैं अभी के लिए फ़िलहाल ये ऊपर वाले कमेंट करता हूँ, मतलब आपको क्लियरली पता चलेगा। ओके, एज की वैल्यू मेरी क्या थी 20। अब देखो मैंने जैसे ही 20 किया है, यहाँ पे देखो प्रिंट करते हुए क्या प्रिंट हुआ, यू आर यंग अडल्ट और अडल्ट, राइट। अगर मैं एज की वैल्यू, मैं वापस यहाँ पे सपोज एज की वैल्यू चेंज कर देता हूँ, एज की वैल्यू मेरी 60, राइट। अब देखो इसका वैल्यू क्या प्रिंट होगा, यू आर सीनियर सिटीजन, क्योंकि एज की वैल्यू 60 है तो ये कंडीशन में चेक करेगा केस में कि ये वैल्यू 18 है क्या, 20 है क्या, 60 है क्या। अगर ये 60 के साथ मैच हो रहा है तो ये सीनियर सिटीजन है, राइट। समझ पा रहे हो। तो ये आपका होता है कंट्रोल स्टेटमेंट स्विच। अगर आप इसी चीज़ को अगर स्ट्रिंग के फॉर्मेट में चेक करना चाहो, सपोज मेरा नेम, मैंने लिखा नेम लेट, फर्स्ट नेम मेरा है भूषण, और मैं इसी को चेक करूँ कि स्विच केस में कि मेरा फर्स्ट नेम क्या होना चाहिए, तो केस में लिखता हूँ सपोज भूषण, तो योर भूषण। अगर राहुल नाम है तो राहुल, रोहित है तो रोहित, अगर इन तीनों में से कुछ भी नहीं है तो आप क्या बोलोगे, दिस इज द डिफॉल्ट केस। तो मैंने अभी भूषण दिया हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ और मैं चेक करता हूँ कि मेरा फर्स्ट नेम भूषण देने के बाद किसके साथ मैच हो रही है कंडीशन। तो देखो यू आर भूषण। अब एक चीज़ आपको ऑब्जर्व होनी चाहिए, फर्स्ट नेम ये कोट्स के अंदर लिखा है, सिंगल कोट, तो आपकी केसेस भी हमेशा कोट्स के अंदर ही चेक होनी चाहिए। अगर ये स्ट्रिंग के साथ कंपैरिजन है तो आप यहाँ पे कोट्स के अंदर ही लिखोगे। मेरा पहले नंबर था इसलिए मैंने कोट्स नहीं लिखे, क्योंकि ये नंबर फॉर्मेट से सीधा मैच करेगा। बट अगर स्ट्रिंग के साथ मैच कर रहे हो तो स्ट्रिंग भी उसी टाइप की होनी चाहिए, केसेस वाली, केस की कंडीशन भी उसी टाइप की होनी चाहिए, राइट। अगर मैं इसके जगह पे सपोज ये, अगर मैं इसके बाद में एन 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 कुछ प्रिंट कर देता हूँ, अब बोलो ये कंडीशन इन तीनों के साथ मैच करेगी क्या, नहीं, ये वर्ड इसके साथ मैच नहीं करेगा, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या देगा लास्ट में, इनकेस अगर मैच नहीं होता तो ये डिफ़ॉल्ट केस पे जाता है और डिफ़ॉल्ट केस आपकी एग्जीक्यूट होती है, राइट। तो ये है आपका स्विच केस कंट्रोल स्टेटमेंट। तो अपने पास चार तरीके के कंट्रोल स्टेटमेंट थे, पांच तरीके के एक्चुअली, इफ एल्स, टर्नरी ऑपरेटर, इफ एल्स इफ एंड स्विच केस। तो ये पांच तरीके के आपके कंट्रोल स्टेटमेंट है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, और आपके फ्रेंड्स को ये शेयर करोगे तो उसको भी उनको बेनिफिट होता है। तो मुझे प्लीज़ ये चीज़ बताइए। थैंक यू।